जय गुरुदेव। आज के इस वीडियो में वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी से संबंधित मैं जानकारी लेकर आई हूँ। हमारे सभी दर्शकों को एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा भगवान विष्णु की जय जरूर लिखें। हमारे सनातन धर्म में एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि एकादशी का व्रत करने से भक्त अथवा साधक को पूर्व जन्म, इस जन्म और उनके पितरों को के भी पापों से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। एकादशी व्रत श्री हरि विष्णु को समर्पित है। एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। एकादशी का व्रत भक्ति को जन्म देने वाला है। एक वर्ष में 24 एकादशी होता है। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली हर एकादशी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। इस वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। वरुथनी एकादशी का व्रत सुख और सौभाग्य का प्रतीक है। इस व्रत के करने से भक्त अथवा साधक के सारे पाप पूर्व जन्म के नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब हम लोग वरुथनी एकादशी की पूजा विधि और नियम के बारे में जानते हैं। वरुथनी एकादशी का व्रत का नियम दशमी तिथि के शाम सूर्यास्त के बाद से ही शुरू हो जाता है। एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि में समाप्त होता है। दशमी तिथि को सूर्यास्त से पहले हमें सात्विक आहार लेना चाहिए। अतः हमें भोजन में मसूर की दाल, साग, हरे पत्ते वाली सब्जी, बैगन, प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी उस दिन हर तरह के तामसिक भोजन से परहेज करें। एकादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर बाल्टी के जल में थोड़ा सा गंगा जल डालें और तब उससे स्नान करें। स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने के बाद उनकी पूजा अर्चना करें। उनकी पूजा अर्चना गंध, पीले पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से करें। नैवेद्य में तुलसी दल जरूर डालें। वरुथनी एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करें और अंत में आरती करें। शाम में तुलसी माता के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं। एकादशी के दिन सुबह में तुलसी माता को जल अर्पित ना करें, क्योंकि तुलसी माता एकादशी का व्रत निर्जला करती हैं। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी के दिन हम कभी भी तुलसी माता को जल अर्पित ना करें। शाम को उनके समक्ष शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाएं। संभव हो तो रात्रि जागरण करें और फिर सुबह द्वादशी तिथि के दिन जल्दी उठकर पूजा अर्चना करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें। उसके बाद तुलसी दल अथवा किसी फल से वरुथनी एकादशी के व्रत का पारण करें। पारण करने के बाद सात्विक आहार लें। आइए अब हम लोग जानते हैं कि वैशाख कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली वरुथनी एकादशी का व्रत उदया तिथि के अनुसार कब रखा जाएगा और उसका पारण का समय क्या है। उदया तिथि के अनुसार वरुथनी एकादशी 4 मई शनिवार के दिन पड़ रही है। भक्त और साधक शनिवार 4 मई के दिन वरुथनी एकादशी के व्रत का पालन करेंगे। एकादशी तिथि का प्रारंभ 3 मई शुक्रवार 2024 रात 11:24 से है और समापन शनिवार 4 मई 2024 रात्रि के 8:38 तक है। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 4 मई शनिवार के दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी के दिन अर्थात 4 मई को सूर्योदय सुबह 5:38 पर है और सूर्यास्त शाम को 6:58 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 से सुबह 4:55 तक है। द्वादशी तिथि रविवार 5 मई 2024 शाम के 5:41 पर समाप्त होगा। इसलिए एकादशी व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त 5 मई 2024 सुबह 5:37 से सुबह के 8:17 पर होगा। वरुथनी एकादशी का व्रत शनिवार को पड़ रहा है। इस दिन तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है और फिर रविवार को पारण है। रविवार को भी तुलसी दल तोड़ना वर्जित है
इसलिए इस बार वरुथनी एकादशी के पारण के लिए और एकादशी की पूजा के लिए तुलसी दल दशमी तिथि को ही तोड़कर रख लें। आशा है हमारे सभी दर्शकों को वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इस वरुथनी एकादशी से संबंधित सारी जानकारी मिली होगी। फिर से एक बार एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं आप पर और आपके पूरे परिवार पर। श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहे। धन्यवाद।